Next, Mohammad Saif Ali, Katihar Engineering College, Katihar, Computer Science. Mohammad Saif Ali. सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सैफ। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप खुद से लोगों को बताइए कि आपकी क्या अचीवमेंट्स रही है हालिया दिनों में। बीटेक में भी आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा था और उसमें भी आपको काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिले थे, उसके बारे में भी हमारे नाजरीन को जानकारी। सैफ, अब थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। बीटेक करने के बाद आईआईटी की तैयारी शुरू की, और तो इसमें किस तरह से प्लान किया आपने? गेट में आपकी रैंकिंग क्या थी और आपको कहाँ-कहाँ से ऑफ़र मिला? आप बता रहे हैं कि आपको कई आईआईटी से ऑफ़र था। बीटेक किया आपने और अब एमटेक की तरफ निकल गए, यानी कि 2 साल मिनिमम अभी और आप जो है पढ़ाई करेंगे। तो इसके पीछे क्या सोच है आपकी? किस तरह से तैयारी की जाए? थोड़ा अगर आप जो बच्चे अब कर रहे हों, उनको गाइड कर पाएँ। आपकी जो ये जर्नी रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि किन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिनको आप क्रेडिट देना चाहें? लास्ट कमेंट हमारे व्यूअर्स के लिए। दोस्तों, एक शेर कुछ इस तरह से है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इसका सीधा-साधा मतलब ये है कि कोई भी हदफ हो, कोई भी आपका टारगेट हो, वो कितना भी मुश्किल हो, अगर आप उसके पीछे लगातार कोशिश करें, मेहनत करें, तो वो ज़रूर आप हासिल कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सैफ, जिन्होंने इसी तरह की कुछ कामयाबी हासिल की है। तो सबसे पहले हम अपने चैनल में इनका इस्तकबाल करना चाहेंगे। सैफ, न्यूज़ द पैशन में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सैफ, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को, यानी जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये बताइए कि जो हालिया दिनों में आपने कामयाबी हासिल किया। मैं अपने मुँह से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप खुद से लोगों को बताइए कि आपकी क्या अचीवमेंट्स रही है हालिया दिनों में। प्रेजेंटली मुझे आईआईटी बॉम्बे में मास्टर्स के लिए रोबोटिक्स एंड एआई अंडर सिस्कॉन डिपार्टमेंट मुझे एप्लीकेशन एडमिशन के लिए मिला है, जिसमें अराउंड 21 सीट्स थे और लकली मुझे एक सीट्स मिल गया, जिसके लिए मुझे गेट एग्ज़ाम देना पड़ा। उसमें भी मुझे टॉप 0.8% ऑफ स्टूडेंट में होना पड़ा। उसके बाद रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, आफ्टर ऑल रेज्यूमे के बाद तो मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया। अब मेरा एडमिशन वहाँ हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीक में वहाँ एडमिशन जाके ले लूँगा। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, बीटेक में भी आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा था और उसमें भी आपको काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिले थे, उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को जानकारी दें। बीटेक में मुझे वन ऑफ द स्टेट टॉपर थे, जिसके लिए मुझे एक अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। रिसेंटली मुझे सीएम हाउस की तरफ से भी बीटेक का फेलिसिटेशन सेरेमनी के लिए बुलाया गया है, जो स्केड्यूल शायद नेक्स्ट वीक पे होगा। और उसके अलावा बीटेक में मेरा परफॉर्मेंस कंप्यूटर साइंस में बहुत ही एक्सेप्शनल अच्छा हुआ था और मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। अब हो सकता है कि अब सीएम की तरफ से नेक्स्ट वीक में मुझे और भी कुछ अवार्ड्स मिले। बहुत बढ़िया। सैफ, अब थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैंने अपना क्लास 10 सेंट ट्रेजा स्कूल से किया है और मेरा परसेंटेज अराउंड 91% ऑफ मार्क्स था। तो इसके बाद मैंने सेंट जोसेफ स्कूल से +2 किया है, जहाँ मेरा परसेंटेज ऑफ मार्क्स 94 रहा है। और मैं एक बात बता दूं, मैं सेंट जोसेफ में एज अ फॉर्मर हेड बॉय भी रह चुका हूं। और उसके बाद मैंने फिर कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया, जहाँ मेरा सीजीपीए एक एक्सेप्शनल लेवल पे था। उसके अलावा मैंने एनपीटीईएल का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी था। फिर उसके अलावा मुझे आईआईटी खड़गपुर से रिसर्च इंटर्नशिप का भी एक ऑफ़र आ चुका था, जो मैंने देखा कि हो सका कर सकेगा या फिर प्रेजेंट में कभी कर लूँगा बाद में। तो आपने जो फिर बीटेक करने के बाद आईआईटी की तैयारी शुरू की, और तो इसमें किस तरह से प्लान किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई बिलीव इन डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन एंड अ सिंगल परफेक्ट गोल। मैंने किसी भी कोचिंग और जनरली मैंने किसी कोचिंग को रिफ़र नहीं किया, ना ही कोई पेड कंटेंट को। मैंने बेसिकली वही जो फ्री रिसोर्सेज थे उन्हें ही फॉलो किया। मार्केट में बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है, बट आपको कौन सा सिलेक्ट करना ये मैटर करता है। मैंने बहुत सोच समझ के ही परफेक्ट मटेरियल को शॉर्टलिस्ट किया, जिससे मैंने प्रिपरेशन ऑन द सेल्फ मोड पे गया। और ये मैंने कॉलेज के साथ-साथ किया था, जो ऑलरेडी एक हेक्टिक टास्क होता है। अच्छा, गेट में आपकी रैंकिंग क्या थी और आपको कहाँ-कहाँ से ऑफ़र मिला? बेसिकली गेट में इस बार मेरी रैंकिंग थी 1476 आउट ऑफ 1,70,825 स्टूडेंट्स। और एडमिशन के लिए वहाँ एक छोटा सा कैच ये होता है ना, कि एडमिशन में बेसिकली पास 3 ईयर स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, अपार्ट फ्रॉम देम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एरोस्पेस, सारे स्टूडेंट भी एलिजिबल हो जाते हैं।
तो ये 1,70,000 स्टूडेंट इंटू आप समझ लीजिए 5 to 6 टाइम्स भी हो जाते हैं, जिसके कारण उनके लिए उन्हें इंटरव्यू और रिटन टेस्ट भी शेड्यूल करना पड़ जाता है। और इसके बाद मुझे बहुत सारे आईआईटी से आया, आईआईटी खड़गपुर से 3-4 ऑफर आए थे, आईएसएम धनबाद से आया था। उसके बाद मुझे आईआईटी बॉम्बे से एक रिसर्च ओरिएंटेड मुझे एक प्रोजेक्ट होता है, आईआईटी बॉम्बे में करंट प्रोजेक्ट चल रहा था साइबर सिक्योरिटी यूजिंग एआईएमएल, तो मुझे वो भी ऑफर हुआ था। बट क्योंकि वो 3 इयर्स का था और वो कोर्स वर्क कुछ ज़्यादा हेक्टिक था, तो मैंने उसे अवॉइड किया और मैंने 2 इयर्स मास्टर्स टीए प्रोग्राम को चूज़ कर लिया। First of all, IIT Bombay is one of the topmost college which is recognized by the entire nation and world outside. So it has a brand value. Apart from that, मेरा जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ है वहाँ का स्टूडेंट स्ट्रेंथ बहुत कम है। उसके अलावा जो फैकल्टीज़ है, तो देयर आर मेनी फैकल्टीज़ विच आर कोर, एडजेंट, विजिटिंग प्रोफेसर। उसके सिवा जो वो ब्रांच है वो पूरे इंडिया में वन ऑफ द यूनिक काइंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, जो हो सकता है शायद बाकी सब आईआईटी उतना प्रोवाइड उस लेवल पे नहीं कर सके। आमतौर पर जो नौजवान बच्चे हैं आजकल, उनका गोल ये होता है कि अच्छा एक प्रोफेशनल डिग्री हो गई, चलो अब चलते हैं कमाना शुरू करते हैं। बीटेक किया आपने और अब एमटेक की तरफ निकल गए, यानी कि 2 साल मिनिमम अभी और आप जो है पढ़ाई करेंगे। तो इसके पीछे क्या सोच है आपकी? मतलब जॉब नहीं करके एमटेक करें, इसके पीछे? सो बेसिकली ये एक ऑप्शन तो मेरा से था, क्योंकि मुझे खुद को पहली बात प्रूव करना था कि आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट अमंग ऑल। सो उसके अलावा मुझे ये भी था कि मैंने जब बहुत सारी चीज़ें को डिस्कवर किया और मैंने फाइंड आउट किया कि आईआईटीज़ जाने के बाद आपके करियर ग्रोथ अच्छा होता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हालांकि मुझे बीटेक में 2-3 जॉब ऑफर हुए थे जो अच्छे खासे डिसे अमाउंट के थे, बट उनमें वो लॉन्ग टर्म में वो ग्रोथ और स्कोप उतना नहीं था। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मुझे कभी नेशन से बाहर भी सर्व करना पड़ा, तो ये एक आईआईटी टैग मेरे लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आईआईटी इज़ बेस्ट नोन फॉर इज अलुमनाई नेटवर्क। आईआईटी के अलुमनाई नेटवर्क के कारण वो कहीं भी मैं जाऊँ उसमें एक बेटर एज मिलता है, और वो क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू है तो वहाँ लोग ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं, इसलिए। लाखों बच्चे तैयारी करते हैं आईआईटीज़ की, तो और ज़ाहिर सी बात है बहुत कम बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी है या किस तरह से तैयारी की जाए, थोड़ा अगर आप जो बच्चे अब कर रहे हों उनको गाइड कर पाएँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक क्लियर एम होना चाहिए, और सेकंड ऑफ ऑल आपको शॉर्टलिस्ट करना होगा कि आउट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज आप कितना कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने आजकल देखता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब होते हैं जिसमें लोग आजकल ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मतलब वो लोग क्या करते हैं, मतलब ज़्यादा विजुअल अपीयरेंस की तरफ जाते हैं और कोर कंटेंट को उतना नहीं देखते हैं। आई फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव कि हाँ, यूट्यूब लेक्चर्स अच्छे होते हैं, पेड कोर्सेज भी अच्छे होते हैं, बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, आपका एक टाइम टेबल नहीं होता, आप एक डिसिप्लिन पे नहीं रहते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है। आप कुछ भी एग्ज़ाम लीजिए, आप डिसिप्लिन में रहिए, अपना एक परफेक्ट गोल सेट करिए, एक टाइम टेबल बनाइए और कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप उस पर मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा। तो आपकी जो ये जर्नी रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि किन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिनको आप क्रेडिट देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल माइटी अल्लाह, जिन्होंने मेरा हर वक्त हर जर्नी में मेरे साथ रहा। उनके रहने से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि दैट आई कैन डू समथिंग बेटर इन माई लाइफ, और एक बिलीव रहता है कि इंशाल्लाह मेरे साथ अच्छा बहुत ज़रूर होगा। उसके बाद मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली इमोशनली मोटिवेट किया, इनकरेज किया। उनके बाद मेरी नन्ना, जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स और प्रेयर में याद रखा। उसके बाद मेरे मामा हो गए। फिर उसके बाद मेरे फैकल्टी मेम्बर्स और बाकी सब मेरे फ्रेंड्स, जो हमेशा टाइम टू टाइम मुझे मोटिवेट और चीयर करते रहते थे, और जो मुझे अपने गोल पे फोकस स्टे करने के लिए रखते थे। और मैं उन सबको थैंक यू करना चाहूँगा, और वो कितने लोग जो टाइम टू टाइम मेरी लाइफ में आए और उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मेरी लाइफ में रखा। कोई लास्ट कमेंट हमारे व्यूअर्स के लिए? आई वुड लाइक टू से दैट हैव अ ड्रीम, ट्राई टू अचीव इट विथ ऑल योर एफर्ट्स। We live once and we have to achieve everything which we desire for. One thing is that success requires struggle, sacrifices, and determination. And one thing we have to keep in mind that there is cost of everything. Believe me one thing, if you spend your time, money, and the resources in something better, there may be a situation that for the well time being you feel that everything feel worthless, but remember, at the end of the day the sun will rise again.
तो नाजरीन, ये थे सैफ, जिन्होंने बताया कि मेहनत कीजिए लगन से और सही एक पर्टिकुलर एम रखिए, ज़्यादा भटकिए नहीं। अगर आप फोकस्ड रहेंगे क्या आपको करना है, इसके हवाले से आपका जहन क्लियर रहेगा और आपकी मेहनत लगातार रहेगी सही डायरेक्शन में, तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। मैं अपनी बात एक शेर के साथ तमाम करता हूँ कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। गोहर आलम, न्यूज़ द पैशन, सराय, भागलपुर।